बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद। जैसे ही कुछ मखसूस अय्याम आते हैं तो कुछ ख़ास तरह के सवालात ख़ुद ब खुद जैसे सर उठाना शुरू कर देते हैं। बड़े सारे सवालात हैं जो मुख्तलिफ़ मुनासबात से वजूद में आते हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक तौफ़ीक़ दे, इस हवाले से हम सभी को बात करने की ज़रूरत है। इससे पहले कि मैं अपने इस आज के सवाल के हवाले से आगे बात का सिलसिला बढ़ाऊँ, मैं इस नुक्ते की तरफ मुतवज्जह करना चाहता हूँ कि ये सवाल या इस तरह के जितने भी सवालात जिनको नफ़रत व इख्तिलाफ़ का एक ज़रिया और हथियार बना कर यूज़ किया जा रहा है, इन पर बात करने जा रहे हैं। लेकिन ना तो किसी फ़िरक़े की तौहीन मकसूद है, ना ही किसी की दिल आज़ारी मकसूद है। सिर्फ़ चाहते हैं तो इतना कि एक मुसलमान होने के नाते, रसूल खुदा का एक सच्चा चाहने वाला आशिक होने के नाते हम सब की ये ज़िम्मेदारी है, जब उनके नाम पे, कुरान के नाम पे, खुदा के नाम पे कम से कम कोई ऐसी बात की जाए जिसके ज़रिए से हमारे दूसरे मुसलमान भाइयों को हिट किया जा रहा हो या आपस में मुसलमानों के दरमियान नफ़रतें पैदा की जा रही हों, तो कम से कम एक मुसलमान होने के नाते हमारा इतना हक़ बनता है कि थोड़ा सा मुनसिफ़ाना अंदाज में हम आगे बढ़ के उसके वाले से जितना पॉसिबल हो तहकीक करें, सोचें और बात की तह तक जाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह आने वाले अय्याम में इस हवाले से कई सारे सवालात पर बात करेंगे। आज जिस सवाल को बात के हवाले से मौज़ूए सुखन करार दिया है वो है रोज़े आशूरा का रोज़ा। 10 मुहर्रम में क्या हुआ, इसके हवाले से मुसलमान तो दूर की बात है, किसी गैर मुसलमान को भी ज़रा सा डाउट नहीं है। यानी हम ये कहें कि किसी को ये शक है कि इस दिन क्या हुआ, ये जुल्म हुआ या ना हुआ, ये जुल्म होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, इस हवाले से अगर कोई बंदा अभी भी शुकूक व शुबहात का हामिल है तो इससे तो बात ही नहीं है। बात उस इंसान से है जो वाक़ई मुनसिफ मिजाज है, जो इन हक़ाइक़ से नज़रें नहीं चुरा रहा है। तो जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब ये अय्याम आते हैं तो कई सारे सवालात, अज़ादारी से मुताल्लिक़ सवालात जो इनको बाज़ फ़िरक़े जिसके कायल हैं, बाज़ कायल नहीं हैं। इसी तरीक़े से आशूरा का रोज़ा के यौम आशूरा अगरचे गुज़र चुका है, लेकिन ये मबाहिस अभी तक चल रही हैं लोगों के दरमियान, और इसकी बुनियाद पर जैसे महसूस होता है कि इस्लाम और कुफ्र का मसला है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं आशूरा का रोज़ा मकरूह है, इधर भी शिद्दत इतनी ज़्यादा नज़र आती है कि कराहत के मुकाबले में इतना ज़्यादा सख्ती और शिद्दत के साथ डट जाते हैं कि अब बेशक मुसलमानों के दरमियान नफ़रतें पैदा हो रही हैं, दूरियां पर हमें कोई फ़र्क। तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो आशूरा के रोज़े के इस्तेहबाब पर, उसके मुस्तहब होने पर, उसके सवाब पर इतना ज़्यादा ज़ोर दे देते हैं कि जैसे माह मुबारक के रोज़े से भी ज़्यादा इनकी अहमियत महसूस होना शुरू हो जाती है। अब ज़रा अहादीस के तनाजुर में बात करना चाहते हैं कि क्या वाक़ई अहादीस में इतनी शिद्दत मौजूद है, या यूँ कहा जाए कि जो अहादीस इस हवाले से मौजूद हैं वो अहादीस रोज़े आशूरा के रोज़े के हवाले से हमें किस बात की तरफ मुतवज्जे करती हैं या किस बात की तरफ इशारा देती हुई नज़र आती हैं। और मेरा ख़्याल है कि अगर कुरानी तनाजुर में बात की जाए तो कुरान ने ये उसूल बहुत पहले दे दिया है, फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम। कोई बंदा मुसलमान हो ही नहीं सकता, कसम खा के कहा जा रहा है खुदा की तरफ से, अस्दक़ुस सादिक़ीन कसम खा कर ये ऐलान कर रहा है कि कोई बंदा भी मुसलमान नहीं हो सकता जब तक अपने इख्तिलाफ़ी मसाइल के फ़ैसले, अपने झगड़ों के फ़ैसले मेरा हबीब तुझसे न कराए। अब ये आयत ज़ाहिर सी बात है कि सिर्फ सदर इस्लाम के लोगों के लिए तो नहीं थी, ये सिर्फ उन लोगों के लिए तो नहीं थी जो रसूल खुदा के दौर में थे, ये आपके और हमारे लिए भी तो यही उसूल मौजूद है। अब सवाल है आपके और हमारे सामने कि रसूल खुदा पर्दा कर चुके, अब जब ज़ाहिरी तौर पर वो मौजूद नहीं हैं और हमारे दरमियान इख्तिलाफ़ात कुछ मौजूद थे, कुछ इख्तिलाफ़ की उन दबी चिंगारियों को हवा दे दे के भड़का के शोलावर कर दिया गया।
اب ہمیں ان اختلافات کے حوالے سے فیصلہ کرانا ہے، رسول پردہ کر چکے، کیا کریں؟ جواب بہت سادہ، میرا حبیب پردہ کر چکا ہے، لیکن میرے حبیب کی تعلیم دی ہوئی احادیث تعلیمات تو ابھی بھی موجود ہیں، ان کے سائے میں فیصلہ کر لو۔ قرآن موجود ہے، قرآن کے سائے میں فیصلہ کرو۔ اپنے طور پر قرآن کی طرف رجوع کیے بغیر، حدیث کی طرف رجوع کیے بغیر، یا اگر قرآن و حدیث کی طرف جاتے ہو تو جانبدارانہ رجوع کر کے کہ میرے مطلب کہ یہ احادیث ہیں تو میں صرف انہی کو بیان کروں، میرے مطلب کہ یہ آیات ہیں میں صرف انہی آیات کا تذکرہ۔ یہ یہود و نصارہ کا کام تھا، یہ سچے عاشق رسول کا کام نہیں ہے، یہ سچے مسلمان کا طرز تفکر اور انداز حیات نہیں۔ یہ تمہید اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ آنے والے بہت سارے سوالات ہیں، انشاءاللہ ہمارے دیکھنے اور سننے والے عزیزان جس خلوص کے ساتھ، جس منصفانہ انداز میں یہ سلسلہ شروع کیا گیا، انشاءاللہ اسی انداز میں بات کو سنیں گے، اور کہیں کوئی سوالات ہو، کہیں پر کسی طرح کا بھی کوئی اعتراض موجود ہو، یا ہم ہی غلطی پر ہوں بات کو سمجھنے کے حوالے سے، تو انشاءاللہ اس حوالے سے ہمیں بھی آگاہ کریں۔ تو روزے عاشورہ کے حوالے سے یہ دو ہمیں مسلمانوں کے درمیان جیسے دو بالکل دھڑے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف فاقے کی بات کی جاتی ہے کہ کھانا پینا، یہ بھی کہتے ہیں کہ بہتر ہے نہ کھاؤ نہ پیو، یہ بھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ فرزند رسول پیاسے ہیں بھوکے ہیں تم عیش کرو۔ عملاً کچھ لوگ اس کا خیال نہیں رکھ رہے، وہ علیحدہ بات ہے، عملاً تو لوگ فرائض کا بھی خیال نہیں رکھ رہے ہیں، بڑی ساری چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے، وہ ایک الگ سی بات ہے۔ لیکن مکتب ان لوگوں کا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ فرزند رسول کے اس درد کو محسوس کرنے کے لیے تم بھی پیاس کو برداشت کرنے کی کوشش کرو، اگر تمہارے لیے پاسبل ہے۔ اگر مشکل ہے تو ظاہر سی بات ہے فرض روزے میں بھی گنجائش رکھی گئی ہے۔ مقابل میں ان لوگوں کا بھی کہنا یہی ہے کہ روزہ رکھنا ہے، بس اس کے پیچھے ریزن میں چاہتا ہی ہوں کہ اس حوالے سے حدیث پر ایک نظر ماری جائے۔ مجموعی طور پر اگر احادیث کو دیکھیں، شیعہ کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں جو احادیث ہیں، ان ساری کی ساری احادیث کا لب لباب ایک ہی ہے۔ وہ ساری احادیث ایک بات پر متفق نظر آتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ عاشورہ کا روزہ بنی امیہ کی کربلا سے لوگوں کا دھیان ہٹانے کی سازش تھی، لہذا بڑے سارے واقعات جو دوسرے ایام سے منسوب تھے، جن کا عاشور کے دن سے کوئی تعلق نہیں تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا کوہ جودی پہ جا کر ٹھہر جانا، جناب موسیٰ کا اور بنی اسرائیل کا فرعونیان سے نجات پا جانا، اسی طریقے سے واقعات شیعہ احادیث کی کتابوں میں جو احادیث موجود ہیں وہ متفق ہیں اس بات پر۔ میں یہاں پر نمونہ کے طور پر بس ایک حدیث آپ عزیزان کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں، احادیث بہت زیادہ ہیں، ساری کی ساری یہاں پر پڑھی نہیں جا سکتی۔ ایک یہ کہ یہ سازش تھی، دوسرا حدیث میں جس نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا اور بیان کیا کہ وہ یہ کہ شکرانہ کے طور پر اس دن کے روزے کی رسم کو شروع کیا بنی امیہ نے۔ لہذا امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان آل امیہ علیہم لعنۃ اللہ ومن اعانہم علی قتل الحسین من اہل الشام نظروا نظرا ان قتل الحسین علیہ السلام من خرج الى الحسین وصارت الخلافہ فی آل ابی سفیان ان یتخذوا ذلک اليوم عیدا لهم وان یصوموا فیہ شکرا۔ بنی امیہ نے یہ منت مانی، یہ عہد کیا کہ اگر فرزند رسول کو شہید کرنے میں وہ ظلم اور وہ جنایت، وہ ستم جو انہوں نے ڈھایا، اگر اس ستم کو ڈھانے میں کامیاب ہو جائیں تو اس کامیابی کے طور پر عاشور کے دن کو عید کے دن کے طور پر اناؤنس کیا جائے گا، اور منت مانی کہ شکرانہ کے طور پر اس دن کے روزے کو مستحب قرار دیا جائے گا۔ شیعہ احادیث تقریباً الفاظ میں کہیں نہ کہیں تبدیلیاں موجود ہیں، الفاظ بیان کے مختلف ہیں، لیکن لب مطلب یہی دو نکات ہیں۔ لیکن مقابل میں جو ہمارے برادران اہل سنت کی کتابوں میں احادیث نظر آتی ہیں کہ جو ہیں بھی کہیں زیادہ ہیں، ان میں بعض احادیث نے کہا کہ رسول خدا نے
आशूर का रोज़ा रखा अहले जाहिलियत के लोगों की पैरवी करते हुए। दौरे जाहिलियत में लोग रोज़ा रखते थे, रसूल खुदा ने उनकी देखा देखी रोज़ा रखना शुरू कर दिया। अब सही बुखारी की हदीस है, कान यौम आशूरा तसूमहु कुरैश फिल जाहिलिया। कुरैश ज़माने जाहिलियत में आशूर के दिन का रोज़ा रखते थे। और वकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु, और रसूल खुदा ने भी रोज़ा रखना शुरू कर दिया। अब चूँकि सहा में यह हदीस मौजूद है, बुखारी में मौजूद है, क्या सुनन तिरमिज़ी में मौजूद है, तो ज़ाहिर सी बात है इतना आसानी के साथ तो हदीस के पास से नहीं गुजर। ये पहली अहादीस की कैटेगरी है, कई सारी अहादीस हैं जो इस मज़मून की है। दूसरी हदीस, रसूल खुदा ने यहूद की पैरवी करते, यहूद को रोज़ा रखते देखा, पूछा कि क्यों रोज़ा रखना है। उन्होंने कहा ये वो दिन है, यहूद ने बताया कि जिस दिन मूसा और बनी इसराइल फ़िरौन और फ़िरौनियान से निजात पाए। रसूल खुदा ने फरमाया अगर ये बात है तो हम तो मूसा से ज़्यादा करीब तर हैं, फिर हम भी रोज़ा रखते हैं। अब एक एक हदीस पर तफसील से बात करने की ज़रूरत है, जो इंशाअल्लाह आने वाले अय्याम में हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। ये दूसरी कैटेगरी के यहूद को देखकर। तीसरी कैटेगरी, रसूल खुदा ने रोज़े का हुक्म दिया लेकिन ख़ुद नहीं रखा। अब ये मजमू ज़वाइद में, मजमू ज़वाइद की तीसरी जिल्द सफ़ा नंबर 186 पर यह हदीस ज़िक्र की है, और भी मसादर में यह हदीस मौजूद है जिसमें कहा कि इन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमर बिसौम आशूरा वकान ला यसूमहु। रसूल खुदा ने आशूर के दिन के रोज़े का हुक्म दिया लेकिन ख़ुद रोज़ा नहीं रखते थे। अब अगर हम इन अहादीस पे मतन पर बात करें तो बड़ा तजल्जुल नज़र आता है। एक हदीस कहती है दौरे जाहिलियत के लोगों की देखा देखी रसूल खुदा रोज़ा रख रहे हैं, दूसरी हदीस कहती है यहूद को देखा तो रसूल खुदा को महसूस हुआ कि मुझे भी रोज़ा रखना चाहिए, तीसरी हदीस कहती है कि असलन हुक्म देते थे लेकिन ख़ुद रोज़ा, यानी रसूल के कौल व फ़ेल में तज़ाद को बयान कर रही है। चौथी हदीस की तरफ जाएं कि रसूल खुदा रोज़ा रखते थे, हुक्म देते थे, लेकिन जब माह मुबारक के रोज़े फ़र्ज हुए फलम्मा फ़ुरिदा रमज़ान तुरिका, आशूर का रोज़ा तर्क हो गया। ये भी सही बुखारी की दूसरी जिल्द में मौजूद है। इसी तरीके से और कई सारी अहादीस मौजूद हैं, लेकिन मजमूई तौर पर इन्हीं 4-5 नुकात के गिर्द घूमती हुई अहादीस है। अब आशूर का रोज़ा कम अज़ कम इन अहादीस को देखते हुए इतनी बात तो हमें समझ आ जाती है कि जितना जोर दिया जा रहा है इस दिन के रोज़े पर, शिया रोज़े के मुकाबले में मौज़ेगिरी करेगा तो बात समझ आने वाली बात है। चूँकि वो अहादीस जो शिया की हदीसी किताबों में मौजूद हैं वो बयान ही ये करती हैं कि ये बेसिकली सुन्नत रसूल नहीं, सुन्नत बनी उमैया है। ये कातिलान हुसैन की बुनियाद रखी गई सुन्नत है जो करबला से ध्यान भटकाना चाहते हैं। ये रोज़े के मुकाबले में बात करें तो समझ आने वाली बात है, लेकिन बरादरान अहले सुन्नत अगर इस पर इतना ज़ोर देते हैं, इतनी ताकीद करते हैं, इतने ज़्यादा सवाब को लोगों के सामने बयान करते हैं, किसी एक हदीस ने भी इस रोज़े के वो फ़ज़ाइल बयान नहीं किए हैं कि इतना सवाब है, इतना सवाब है, इतना सवाब है। नहीं, इस बात पर, इस मसले पर बात ही। हाँ, एक हदीस मुझे नज़र आई है एक किताब में जिसमें इस बात को बयान किया कि फ़लाँ वाक़या इस दिन हुआ, फ़लाँ वाक़या इस दिन हुआ, फ़लाँ वाक़या इस दिन हुआ, जिनकी तरफ मैंने पहले भी इशारा किया है, और उसके ज़ैल में इस नुक्ते पर भी सराहत के साथ रोशनी डाल दी कि 2 रावी इस रिवायत की सनद में ऐसे हैं जिन पर तोहमत मौजूद है अहादीस गढ़ने की। इसका मतलब यह है कि कम अज़ कम ये मसला इतना हसास नहीं है जितना इसको बना दिया हमने, और जितना इसके हवाले से वसी पैमाने पे एडवर्टाइजमेंट की जा रही है कि रोज़ा रखना चाहिए। दुआ करते हैं अल्लाह करीम हम सबको तौफीक अता करे कि हम इंशाअल्लाह कुरान और हबीब खुदा के फरमान के साए में अपनी तरजीहात को तय करें और उसके मुताबिक एक दूसरे के साथ मोहब्बत और भाईचारे के माहौल में मसाइल को हल करने की कोशिश करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।